नाउ दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे टारगेट है सीटेट जनवरी 2024 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि हमारा चैनल है एग्जामिनेशन हब। यहाँ पर हम आपको ईवीएस की प्रिपरेशन कराएंगे। प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे आपको 11 करा चुकी हूँ, ये 12 है। बहुत ही बेस्ट है। आई होप आपको बहुत ही बेस्ट ही सेशन लगेगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और टारगेट हमारा यहाँ पे है सीटेट, जो जनवरी में होगा, ये 2024 आने वाले न्यू ईयर पे। ओके, तो आप सभी रेडी हैं? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही होनहार, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तु जैसे कि टेपियोका, ये पर ध्यान रखना है, इसको हम कसावा भी कहते हैं और इसको हम नारियल भी कहते हैं, को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से भी खाते हैं। यानी कि इनसे खाना भी बनाते हैं और अपने घर के आंगन में भी खुद ही उगाते हैं। तो ये राज्य होना चाहिए, यानी कि कहाँ पर है ये। तो मैं आपको ऐसे ऑप्शन बता रही हूँ। देखो, एक तो केरल है, एक असम है, एक तेलंगाना है, एक उड़ीसा है। तो जो ये बात आपके यहाँ पे कर रहे हैं, ये हो रही है बात केरल राज्य की। कहाँ की भाई? केरल राज्य की। टैपियोका की बात आती है ना, कसावा नारियल, तो कहाँ पर है ये? केरल में। इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, असम का सबसे प्रमुख व्यंजन है मासो टेंगा करी। इसमें ये मछली को धीमी आंच में टमाटर और नींबू से बने शोरबे के साथ में पकाते हैं और फिर बहुत ही अच्छे से चाव से, बड़े चाव से इसको खाते हैं। ओके, ये असम का है। तो चलिए, यहाँ पे टैपिको की बात हुई थी ना, तो ये केरल की है। अब नेक्स्ट है कि मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो भाई झूम खेती के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट है, कौन कौन से इनकरेक्ट है। नीचे फिर आपको यहाँ पे ओके सही कथन भी दिए हुए हैं, वो भी चूज करने हैं आपको। एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके पश्चात बीज बोने इस भूमि को गहरा जोता जाता है। तो भाई ये यहाँ पे करेक्ट नहीं, इसको नहीं जोता जाता गहरा। ए भी करेक्ट है हमारा, सी करेक्ट नहीं है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक उपयोग आवश्यकता अनुसार यहाँ पे किया जाता है। तो ये भी हमारा जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। एक और ऑप्शन होना चाहिए था। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए आपको, इसमें बताने। देखो ऑप्शंस होना चाहिए था नीचे एक और, है ना। अब तो फिर हमारा यहाँ पे है ना, नीचे कथन भी होना चाहिए था। पता नहीं, मैंने तो यहाँ पे इंक्लूड किया था, शायद मुझसे गलती से वो डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ आपका ए भी सही है इसमें और बी सही है। आप ऐसे डाल लेना नीचे कि ए बी ये दोनों सही है, बाकी के ऑप्शन की गलत है। ओके, ए और जो बी है ना, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन सी और डी यहाँ पे करेक्ट हमारे नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दी गई पहली है, आपको वो हल करनी है। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पीसी या दरदरी में तीखी स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। इसका हल क्या है भाई? काली मिर्च है, सरसों है, इलायची है, फिर लौंग है। तो ये है काली मिर्च। देखो काले काले मोती जैसी होती है ना काली मिर्च, छोटी सी होती है और गोल होती है काली मिर्च। बारीक पीसी या फिर दरदरी ये तीखी स्वाद वाली होती है। मीठे और नमकीन दोनों में यहाँ पे डाली जाती है ना। सोचो सोचो कौन है ये, तो ये है भाई काली मिर्च। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? रेशम कीट है, तितली है, बाज है या फिर मच्छर है? इस तरीके से आपको बताना है और खटाखट तरीके से इस आंसर का आपको यहाँ पे सही करेक्ट आंसर खोजना है। तो देखो यहाँ पे जो है अपनी मादा को अपनी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ये है रेशम कीट। कौन है भाई? ये सिकवर्म है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते। पूछा है कहवा किस राज्य का है?
श्रीनगर है, हैदराबाद है, लखनऊ है, दिसपुर। तो भाई सबसे ज़्यादा जो कहवा होता है वो आपका श्रीनगर में होता है, जम्मू कश्मीर में। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। श्रीनगर के जो यहाँ पे अधिकांश लोग होते हैं क्या करते हैं, वो इलायची और बादाम डाला हुआ यहाँ पे गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। ओके, अच्छा जो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको एक यहाँ पे शिलोंग है, शिलोंग पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित है और ये एक पर्वतीय स्थित और एक ये आपका मेघालय की राजधानी भी है। ओके, अच्छा मेघालय में खासी जनजाति के लोग मांसाहार के शौकीन होते हैं बड़े, और ये लोग अक्सर जो सुअर होता है, पिग होती है, मछली होती है, इसको खाना पसंद करते हैं। और यहाँ बनाए जाने वाला मछली का अचार मांसाहारी पर्यटकों में भी बहुत मशहूर है। और एक है हैदराबाद का मशहूर व्यंजन आपका हैदराबादी बिरयानी है। इस तरीके से ये सबको आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण भी दिया। देखो अब बताना है, अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना है। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर, अगर बांस के खंभे कहीं पे भी आ जाए ना, बने होते हैं, तो लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू हैं। तो ये राज्य कौन सा है? देखो बांस के खंभों की बात होना कहीं भी, तो आपको आँख खींच के लगा देना है बस असम। क्या लगा देना है? असम। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? असम। ओके, चलिए निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने होने वाले 2 रोगों के युग्म को आपको यहाँ पे छांटना है। मलेरिया और मियादी बुखार टाइफाइड, चिकनगुनिया और डेंगू है, हैजा और मियादी बुखार टाइफाइड है, या फिर डेंगू और हैजा है। तो भाई मच्छरों के द्वारा फैलने वाला 2 रोग के नाम आपको यहाँ बताने हैं। तो मैं आपको बता दूँ, एक तो है चिकनगुनिया और एक है डेंगू। ओके, और एक मलेरिया भी होता है। चलिए निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी से वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। कौवा और चील है, बाज और गिद्ध है, शकरखोरा और बाज है, कौवा और गिद्ध है। तो हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से जो देख सकती है वो है बाज और गिद्ध। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वह राज्य जहाँ पे तोरांग का अर्थ होता है जंगल, कौन सा है? मिजोरम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। तोरांग ये कहाँ पर है? भाई ये जो स्टेट है ये है आपका यहाँ पे झारखंड। तो झारखंड यहाँ पे तोरांग, और तोरांग का अर्थ होता है जंगल। ओके, और ये जंगल कहाँ पर है? झारखंड का है। मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती प्रदेश या फिर राज्य आपको बताने हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले 3 राज्य जो इनसे अपनी सीमा को साझा करते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। उत्तर प्रदेश ये तो कट हो गया, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड ये नहीं आएगा। गुजरात, तेलंगाना तो नहीं आएगा। तो यही होगा यहाँ पे। राजस्थान भी टच करता है, महाराष्ट्र भी और गुजरात भी। ओके, हाँ ये 3 सही है। अच्छा, राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। अब अरब सागर पर है तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना। अरब सागर की तरफ बताने, देखो अरब सागर की तरफ हमारा तेलंगाना नहीं है, अरब सागर की तरफ ओडिशा नहीं है,
अरब सागर की तरफ जो है यहाँ पे भी ऑडिशन नहीं। तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और केरल, ये हमारे जो है समुद्र तट अरब सागर पर है तीनों। ओके स्टेट। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो एक तो इसमें राज्य बताना है, केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये दोनों ही यहाँ पे हमारे केंद्र शासित हुए। चंडीगढ़ और दिल्ली, ये भी दोनों। नागालैंड और लद्दाख, बिल्कुल ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट बनेगा। सी, नागालैंड तो स्टेट है और लद्दाख हमारे यहाँ पे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, रमा अवधान निस्मरण शक्ति समाधान समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह क्या कर रही थी? समूह दबाव पर, सामाजिक कौशल पर, सहयोगी कौशल पर, संज्ञान पर। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा संज्ञान पर, कोग्निशन, समस्या समाधान, है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ पे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत ही बेस्ट लगे होंगे। अगर आपको ये बेस्ट लगे हैं सो फ्रेंड्स आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके लिए बेस्ट है तो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय।